नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, हमेशा की तरीके। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी वीडियो स्टार्ट होता है, कोई फालतू की बात नहीं। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वो सब पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है ना। आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्या लिखा हुआ है जैसे आपके सामने देख रहे होगे। चाल, समय, दूरी का रिलेटेड ये प्रश्न चल रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3। और आप जैसा कि देख रहे होगे, ट्रेन वाले प्रश्न आज हमको उड़ाने हैं पूरे। बिल्कुल बेसिक से एकदम आसान तरीके से सिखाया जाएगा। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम लोगों ने बेसिक के साथ पूरे 10 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कवर किए थे। आज हम लोग कुछ पहले बेसिक चर्चा सीखते हैं। हमने शुरू में ही बताया था, जो आपका ये चाल, समय, दूरी है, इसमें 5 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक, ट्रेन वाले प्रश्न बनते हैं, सर्कुलर मोशन वाले प्रश्न बनते हैं, रेसेस वाले बनते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से बनते हैं, और टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से बनते हैं। तो वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला कंप्लीट हो चुका था लगभग। और आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना। यानी ट्रेन वाले प्रश्न हम लोगों को किस किस टाइप से बनते हैं। ट्रेन यानी जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्या, रेलगाड़ी, है ना। और हिंदी में शुद्ध इसको बोलते हैं लौह पथगामिनी। रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं जानते हो। लौह पथगामिनी। लौह मतलब लोहा, पथ मतलब रास्ता, गामिनी मतलब चलने वाली, यानी लोहे के रास्ते पर चलने वाला एक वाहन है, ऐसा आप समझ लो। लौह पथगामिनी रेलगाड़ी यानी ट्रेन। अब देखो यहाँ पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से आप एक एक चीज को समझना। रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न होते हैं भाई साहब, उसमें या तो कभी पोल को पार करेगा, या तो खंबे को, या तो किसी इंसान को, या तो प्लेटफॉर्म को। 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। या फिर किसी सुरंग को रेल पार करेगी, या फिर किसी ब्रिज को पार करेगी। यानी अगर आप ध्यान से समझो, यदि रेलगाड़ी, कॉपी में लिखते जाइए सब लोग। कुछ लोग ऐसे ही वीडियो फिल्म जैसे देखते हैं ना, ऐसे मत देखिए। आप कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक चीज को नोट कीजिए, नोट करो, सवालों की प्रैक्टिस करो। सवाल आप अक्सर देखते हो कि वो सवाल हम लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे, जो भी क्वेश्चन रेल वाले सिलेक्ट किए हैं, ये IB ACIO ग्रेड 11 ग्रेड 12 में पूछा गया, ग्रेड 2 में NTPC CBT में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न SSC CPO में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न SSC CGL में। यानी हर एक प्रश्न ऐसा ही लेकर आते हैं, ढूंढ के चुन कर आपके लिए, ताकि आपको ट्रस्ट अच्छा रहे और चीजें आपके माइंड में एकदम आसानी से सेट हो सके। यानी यदि रेलगाड़ी किसी खंभे को, ध्यान से समझो, यदि रेलगाड़ी क्या करे, किसी खंभे को, किसी खंभे, कामा पुरुष, कामा महिला, या किसी लड़का या लड़की को पार करे, को पार करे। समझो ध्यान से, यानी रेल जो है आपकी किसी खंभे को पार करेगी, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की को पार करे, तो इनकी लंबाई नगण्य मानते हैं। यानी रेलगाड़ी की तुलना में, ध्यान से समझने का आप प्रयास करो, रेलगाड़ी की तुलना में जो इसकी लंबाई होती है वो एकदम नगण्य होती, ना के बराबर। नगण्य का मतलब आप समझते, जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकालो, तो ये समुद्र के पानी की तुलना में नगण्य है। यानी जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, समझो ध्यान से, किसी खंभे को पार करे, पुरुष को पार करे, महिला को पार करे, लड़का को पार करे, लड़की या किसी बच्चे को पार करे, तो उसकी दूरी हम लोग कुछ भी नहीं मानते, एकदम नगण्य मानते हैं। क्लियर? अच्छा, यानी रेलगाड़ी ही अपनी लंबाई पार करती, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे, ध्यान से समझना। यदि रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, क्या करे, सुरंग को पार करे, ब्रिज को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे। ठीक, तो सुरंग, ब्रिज और प्लेटफॉर्म को जब रेलगाड़ी पार करती है, तो इनकी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को ऐड करते हैं, यानी इनके साथ में रेलगाड़ी की भी लंबाई ऐड करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों, उसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। क्या, जब भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, आप एक चीज समझो, जैसे एक यहाँ पर हम रेल बनाना चाहें, ठीक, ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक, इस टाइप से समझना ध्यान से। जब ये एक पोल को पार करेगी, ये मान लो आपका एक पोल है, ध्यान से समझना। अगर एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो गया, तो जीवन में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल ने यहां से प्रवेश किया, और धीरे धीरे ये निकलते निकलते, अब ध्यान से समझना आप बात को, कि ये जो पोल है आपका, मान लो वो वहीं अपनी जगह पर है, और रेलगाड़ी है जो आपकी, वो निकल कर इधर साइड में आ गई, ऐसे मान लो।
ठीक, अब समझने का प्रयास करना। ये रेलगाड़ी इस साइड में चल रही है। हमारे कहने का मतलब है कि यदि रेलगाड़ी किसी खंभे, पुरुष, महिला कुछ ही भी पार करे तो वो अपनी लंबाई पार करती है। क्या करती है? अपनी लंबाई पार करती है। अच्छा, जब रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी यानी पूरी अपनी लंबाई पार कर गई, इस स्थिति में इसकी लंबाई नगण्य मानते, रेलगाड़ी की लंबाई लेकर चलते हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, ठीक, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें आपके पास हमेशा के लिए बनी रहे। अगले पेज में अगर हम एक चीज यहाँ पर ये समझे, ध्यान से समझना, ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है आपका, ये क्या है? प्लेटफॉर्म। ठीक, और प्लेटफॉर्म में जब रेलगाड़ी प्रवेश करती, ध्यान से एक एक चीज को समझना, ये मान लो आपकी रेलगाड़ी है, तो देखो यहाँ पर इसके सामने से रेलगाड़ी प्रवेश करी, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये सिरा इसका यहाँ आ गया, और जब ये रेलगाड़ी पूरी ऐसे निकल जाएगी, ध्यान से समझो, ये रेलगाड़ी है आपकी, ये जब पूरी निकल गई तो यहाँ पर एक अंदर ही अंदर एक कॉन्सेप्ट छिपा है, क्या? कि रेलगाड़ी जब इस सामने आएगी, पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, साथ में जब पूरी निकल जाएगी यानी रेलगाड़ी के पीछे वाला सिरा निकल जाएगा, तो रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग जब भी दूरी लेते हैं, ध्यान से समझो, ऐसे प्रश्नों में जो दूरी होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मतलब लौह पथगामिनी अर्थात ट्रेन। इतनी बात समझ गए? यानी जब सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ देना है, ब्रिज को पार करे तो भी जोड़ना है, प्लेटफॉर्म को पार करे तो भी जोड़ना है। किसी पुरुष, महिला या खंभे को पार करे तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होती है। कभी कभार ऐसे प्रश्न आते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं देगा, प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर DI होता है, डाटा इनसफिशिएंट। ठीक, आगे प्रश्नों में बाकी धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। अब इतनी बात समझ गए होगे, सूत्र वही लगने वाला है, क्या? भली बात आप सभी लोग जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी एक ही सूत्र आपका है, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। सामने आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे होगे, पूरी चर्चा इसी से चल रही है। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी को जब ट्रांसफर करोगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। और यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर आपसे समय बराबर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? समय बराबर, तो समय बराबर हो जाता है भाई साहब दूरी बटे चाल। ये दिखने में अलग अलग लग रहा है, ये तीनों एक ही बात है। क्लियर? और इसी को अंग्रेजों ने क्या कह दिया? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को अंग्रेजों ने कह दिया टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी को अंग्रेजों ने कह दिया डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। ठीक, तो ये शॉर्टकट मेथड से हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ये बेसिक फार्मूला शुरू से चल रहा है। अब हम लोग सीधे आते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक आपके मन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट सेट नहीं हो जाएंगे बाई क्वेश्चन, तब तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करो। लिखा है 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अच्छा, यहाँ पर समझो रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी कितनी है? 364 मीटर 26 सेकेंड में पार कर जाती है, और एक खंभे को टाइम कितना लग रहा है? 26 सेकेंड। ये मीटर, ये सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, समझ गए होंगे आसानी से। कह रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकेंड में ज्ञात की जाए। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा पूछता तो क्या करते? 18/5 कर देते। नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं, वही पुराना चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा गया? आपका IBACIO में पूछा गया। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी दी गई है? 364। समय कितना दिया गया? 26। बस इसको निपटाओ जितने जल्दी हो सके और इसका आंसर पाओ। तो 26 है कम, 26 10 बचा 104 हो गया, और 26 चौको कितना होता है? 104। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। फिर से समझ लो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं ताकि माइंड में चीजें सेट हो। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। रेलगाड़ी हमने क्या कहा था? जब भी किसी खंबे को पार करेगी तो खंबे की लंबाई को नगण्य मानते। खंबे से यहाँ कोई लेना देना नहीं। अगर यही खंबे की जगह लिखा होता एक प्लेटफॉर्म को पार करती और प्लेटफॉर्म की लंबाई ना देता, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डाटा इनसफिशिएंट, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद क्वेश्चन, और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ध्यान से। कह रहा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकेंड में। अब देखो, समय दिया गया है सेकेंड में और चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल क्या दी गई है भाई साहब? यहाँ पर 95 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में
5/18, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो इसको जरा, कटेगा 5 पंचे नहीं कटेगा ना, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 9 अपना 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 और बटे कितना हो जाएगा 18। ठीक, 475/18 आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे सेकेंड में खंबे को पार करती, फिर से खंबे को पार करे, जब जब ये खंबे को पार करेगी तब तब इसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा ट्रेन की लंबाई मीटर में याद कीजिए। तो देखो लंबाई का मतलब स्वयं की दूरी, यहाँ पर लंबाई का मतलब क्या है, स्वयं की दूरी। तो आप सभी लोग जानते हो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इसकी क्या दी गई है, 475/18, ये हो गए मीटर प्रति सेकेंड में, और समय भी आपको किसमें दिया गया है, सेकेंड में, कितना 18। तो 18 से 18 निपटा दीजिए, कितना आ गया 475, और ये अब हो गया मीटर में। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 475 ऑप्शन ए इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या, बड़े या आसान प्रश्न है, जब भी खंबे को पार करें रेलगाड़ी अपनी पार करती है दूरी को, बस वही दूरी लेते हैं। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी जबरदस्त है। लिखा है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। इस बार जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ध्यान से समझो, इस बार जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 255 मीटर। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस बार आपको चाल क्या दी गई है, चाल दी गई भाई साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़ो, 775 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म। देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, ठीक है। लंबाई अगर ना दी जाए तो फिर वो अलग चीज हो जाती है, और दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं। कितना दिया गया है, 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को खालिस्तान में पार करेंगे कितने सेकेंड में। अब देखो ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी हमने इसके पहले वाले, अगर आपने गौर किया हो, पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख के क्या आए हैं कि जब भी भाई साहब आपको पहाड़े से रिलेटेड मिल जाए किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, देखो 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ा गया, समझने का प्रयास करो। चाल आपको दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 का पारा 4 बार पढ़ा गया है। तो अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5 का पारा 4 बार पढ़, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा क्या गया है, समय। तो समय बराबर भाई साहब क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमने क्या कहा, जब प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज, इन तीनों में से कोई आ जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग, ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर देते हैं। दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 255, और इसी में कितना जोड़ दोगे 745, और नीचे कितनी दी गई चाल, चाल है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी जल्दी निपटाओ, 5 और 5 का 10, 5 4 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 1000 बटे 20, 0 0 काट तो 2 से काटो कितना आ जाएगा 50, यानी, और ये मीटर पर सेकेंड में चल रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 सेकेंड। कितना समय लगेगा 50 सेकेंड में पार करेगी, कितने सेकेंड में 50 सेकेंड में। तो ऑप्शन सी इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। जबरदस्त सारे प्रश्न हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर, यानी ये 108 मीटर लंबी एक राजधानी एक्सप्रेस है। जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको फिर से दी गई है कितनी, 108। कितनी दी गई है 108 मीटर। फिर कह रहा है 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो चाल क्या दिया गया है 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। अब एक चीज भाई साहब समझो, ट्रेन चले तो बात अलग, ट्रेन खड़ी है तो वो स्थायी रूप से, यानी वो प्लेटफॉर्म के जैसा कार्य करेगी। जैसे सुरंग आपकी नहीं चलती है, ब्रिज आपका नहीं चलता है, प्लेटफॉर्म आपका नहीं चलता, वैसे ही ट्रेन खड़ी है। खड़ी का मतलब आप मान लो कि ये प्लेटफॉर्म ही है, ठीक। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी, बस उसने रेलगाड़ी इस वजह से लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, वो है 148 मीटर लंबी। कह रहा राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। जो अभी आपने प्रश्न किया था पीछे, समय ही तो पूछा गया था। तो देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है भाई साहब, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखो समय ही आपको निकालना है, तो दूरी, टोटल दूरी एक है 148 मीटर, खड़ी है तो वो प्लेटफॉर्म के जैसा कार्य कर रही है, ऊपर वाली है 108। अब यहाँ पर चाल को समझो, चाल है आपकी 128 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 128 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलोगे 5/18 कर दो,
बस इसको कैलकुलेट कर दो, जितने जल्दी गुणा भाग कर लोगे उतने जल्दी आंसर फिलहाल में। अब चाहो तो ऊपर दोनों को जोड़ोगे, 148 और 108, 48 और 8 होता है 56, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 256। अच्छा ये 18 चला जाएगा ऊपर, तो 18 को ऊपर कर लो, नीचे हो जाएगा 128 × 5। अब इसको काट कर दीजिए, यहाँ पर 9 एकम 9, 3 4, 2 के पाड़े से काटोगे ये 9 आ जाएगा, 2 के पाड़े से काटोगे 2 6 12, 2 चौको 8, ठीक। फिर 2 के पाड़े से काटोगे ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर फिर 2 के पाड़े से काटोगे 2 त्याई 6 और 2 दूनी 4, 32 इंटू ऊपर हो जाएगा 128 इंटू 9 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 32, ठीक। फिर काट दो इसको, 4 अट्ठे 32, फिर काटोगे 4 त्याई 12 और 4 दूनी 8, फिर 8 से काट दोगे 8 चौको 32 और 9 इंटू 4 9 चौको हो जाएगा 36/5, 5 का भाग 36 में दीजिए, और तो 5 सत्ते 35, एक बचेगा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है? बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट आनी चाहिए। तो जब 36/5 7.2 सेकेंड, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? फिर से समझ लो। कह रहा था एक 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर, जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई 108 है, वो चल रही है, दूसरी ट्रेन खड़ी तो वो प्लेटफॉर्म जैसा व्यवहार करेगी। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी जब भी लोगे टोटल दूरी, क्या लोगे? टोटल दूरी। तो जो खड़ी थी रेलगाड़ी वो 148 और जो चल रही थी वो 108, दोनों जोड़ोगे 256, 128 किलोमीटर प्रति घंटा में थी, मीटर पर सेकंड बदल दिया, गुणा भाग कर दिया, आंसर आ गया 7.2 सेकंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, कोई भी गाड़ी हो भाई साहब, माल ढोने वाली होगी तो मालगाड़ी होगी और सवारी ढोने वाली होगी तो रेलगाड़ी होगी, ठीक। 350 मीटर लंबी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग हो। अब देखो हमने क्या कहा, सुरंग मिल जाए, ब्रिज मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, या दूसरी ट्रेन जो खड़ी है वो मिल जाए, उसकी दूरी हम लोगों को ऐड करनी पड़ती, तो ये है 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है। ट्रेन की गति क्या होगी? समय यहाँ पर कितना दिया गया है आपको? 80 सेकंड। समय कितना दिया गया भाई साहब? 80 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कहा गया है ट्रेन की गति यानी चाल, स्पीड पूछा गया है। सभी लोग भली बात जानते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए भाई, डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस लेंगे तो हमें जब स्पीड निकालनी होगी भाई साहब, टोटल डिस्टेंस देखो 1250 तो सुरंग की हो गई, रेलगाड़ी या मालगाड़ी 350 और डिवाइड बाय समय कितना दिया गया? 80 सेकेंड। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला गया, हर एक प्रश्न में आपको थोड़ा सा घुमाव दिया जाए। ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस में भी आया 2023 में, 2023 में एसएससी सीपीओ में एक ही प्रश्न 2 जगह। तो जब भी आप बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे तो एक एग्जाम देना हो चाहे साल में 4 एग्जाम, सब में आप एकदम नहीं बोलते एकदम उड़ा दोगे, जैसा हमने थंबनेल में लिखा था। यहाँ पर आप देखो 1250 और 350 जोड़ोगे, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1600। और नीचे क्या हो जाएगा? 80। 0 से 0 निकाल दो, 8 दूनी 16, तो ये क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कहीं 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नहीं दिया, हमने क्या कहा था? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए हमने सुपर ट्रिक बताई, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ा गया, आप 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ दो, 18 चौको 72, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नहीं विश्वास हो रहा है तो ऐसे कर लो भाई, जैसे आपको खुशी मिले, 18/5, 5 चौको 20, 18 चौको 72। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने चीजें, पीछे जो हम लोग चीजें सीखे थे बहुत ही जबरदस्त, वो सबके काम आ रही होगी। हमने क्या सिखाया था, यानी चाल समय दूरी के जो पहले वाले लेक्चर, उनमें हमने क्या सिखाया था आपको कि जितने बार 5 का पढ़ा पढ़ा जाए, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो उतनी बार 18 का पढ़ा पढ़ दो, या फिर आप 18/5, 5/18। पहले लेक्चर में हमने ये भी सिखाया था कि 18/5 क्यों हो जाता है और 5/18 क्यों हो जाता है। क्लियर? तो फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज हम लोगों ने रेलगाड़ी से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए कवर किए हैं। साथ में बेसिक चीजें सीखी कि जब भी पोल को पार करे, खंबे को पार करे, पुरुष को पार करे, महिला को, उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं। सुरंग पार करे, खड़ी हो रेलगाड़ी उसको पार करे, या ब्रिज को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, उसकी लंबाई को ऐड करना पड़ता है। क्लियर? फिलहाल में आज के वीडियो में इतने। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर आपका सबसे कमजोर है। यकीन मानो जो चैप्टर आपका सबसे कमजोर है ना, सबसे बड़े बादशाह आप उसी चैप्टर के बन जाओगे।
बशर्ते जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, लिखते जाइए, समझते जाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस चैप्टर में आपको एडवांस का हो या अर्थमेटिक का हो, कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा तकलीफ देता है, उसकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको कराई जाएगी। जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जानकारी धीरे धीरे जो मैथमेटिक्स की वो बढ़ती रहे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।